Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. Coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा? So let's start with Cancer. ओके कैंसर, तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स. तो दो कार्ड्स स्वॉर्ड्स के, तीन कार्ड्स वॉन्ड्स के एंड एक ही कार्ड आया है मेजर अरकाना से, वो है जजमेंट. तो आपके लिए थोड़ा टफ वीक ही जाएगा अनफॉर्चुनेटली कैंसर. सो ओवरऑल थोड़ा टफ वीक ही है. स्टार्टिंग में अगर मैं करियर के रिलेटेड बात करूं तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स के एक रैपिड प्रोग्रेस आपकी होगी. आपके जो भी अटके हुए काम थे वो सारे शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगे. करियर वाइज एक कोई गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आया है, तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट. तो कोई नया अपॉर्चुनिटी तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा करियर के रिलेटेड. एंड बस आपको क्या होगा कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे. एंड आप एकदम उम्मीद छोड़ दोगे कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा. एंड तब जाके आपको लास्ट मोमेंट पर सक्सेस मिल जाएगा. प्लस आपके लिए 8 ऑफ स्पोर्ट्स का भी कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपको थोड़ा अपने ईगो को साइडलाइन करने की ज़रूरत है. थोड़ा घमंड को पीछे रखिए, ईगो को थोड़ा साइड करिए. एंड किसी की मदद अगर आप ले सकते हो तो ईगो मत दिखाइएगा, एंड मदद लेकर स्मार्टली निकल जाइएगा प्रॉब्लम से बाहर. 5 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आपको बहुत पीयर प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है, कंपटीशन बहुत होगा, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होंगे. 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा. एंड आपको अपने लिए स्टैंड लेना भी आना चाहिए. एक तो आप वाटर साइन है, नेचुरली इमोशनल होते हैं एंड सबसे मतलब इजीली कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं. अंदर से दुखी होते रहेंगे बट कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको अपने खुद के लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, तो अपने लिए स्टैंड लीजिएगा कैंसर. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिटिल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो कमिंग वीक इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 4 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आए हैं. एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी थोड़ा नेगेटिव ही है रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करेंगे. भले ही आप एक वाटर साइन है बट आप बहुत रूडली बात कर सकते हो, सबका इंसल्ट कर सकते हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे. ऊपर से 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आया है, तो इट सेज क्या होगा क्या कि आप झगड़ा बहुत होगा आपका, एंड उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली बिगड़ेगा. कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, आपको मेंटली भी मन बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स होंगे. 9 ऑफ वॉन्ड्स से क्या आपको इमोशनली भी बहुत हर्ट होगा, एंड ब्रेकअप भी पॉसिबल हो सकता है. बहुत कम लोगों के लिए, मतलब आई विल से खाली 5 to 10% लोगों के लिए लव इज़ इन दी एयर का कार्ड आया है. तो प्रपोजल्स हो सकता है, आपका अपने पार्टनर से बातचीत हो सकती है, आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है. बहुत कम लोगों के लिए किसी किसी की शादी भी फिक्स हो सकती है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है. बाकी मोस्ट ऑफ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा वीक नहीं है कैंसर. सो प्लीज़ टेक केयर, अ लिटिल टफ वीक अहेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपको अपना डाइट का बहुत ध्यान रखना होगा. आपको हेडेक भी हो सकता है, सिर में भी चोट लग सकती है, फिजिकली भी हर्ट होगा, मेंटली भी हर्ट होगा. चलते फिरते टाइम भी बहुत केयरफुल रहिएगा, आपका एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं. तो अनफॉर्चुनेटली हेल्थ वाइज भी इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा आपके लिए. तो आई विल से इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अ लिटिल टफ वीक अहेड फॉर यू कैंसर, सो प्लीज़ टेक केयर. ओवरऑल तीनों सेक्टर में थोड़ा टफ वीक ही है, सो प्लीज़ टेक केयर कैंसर. ओवरऑल अ टफ वीक अहेड. लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो, कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ स्कॉर्पियो.
स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, 3 ऑफ कप्स, द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्पोर्ट्स। तो आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज खाली एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, वो है 10 ऑफ स्पोर्ट्स। बाकी के 5 कार्ड्स अच्छे आए हैं। करियर वाइज तो बहुत ही अच्छे हैं, तो थोड़ा रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम्स आ सकता है क्योंकि क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स है एंड 10 ऑफ स्पोर्ट्स है। बाकी मोस्टली बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो आई विल से स्कॉर्पियो अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर, आप क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आ गया है, तो करियर वाइज कोई मेजर इश्यूज नहीं आ सकते, उल्टा आपको बहुत नेम फेम सक्सेस मिलेगा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत एंजॉय भी करेंगे। एक सेलिब्रेशन का जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा। आपको कोई अवार्ड मिल सकता है या फिर आपका कोई रिस्पेक्ट वाला मतलब कोई फंक्शन हो सकता है जहाँ पर आप पार्टी कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, आपका सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो। द सन का भी कार्ड आया है, तो नेम फेम सक्सेस अगेन, तो सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली होगा ही स्कॉर्पियो आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर। प्लस आपका पूरा वीक आपके लिए ऐसा माइंडसेट रहेगा आपका कि मतलब मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, मतलब मैं कैसे अपने फाइनेंसेस को बढ़ाते जाऊं। आप खुद एक सेल्फ मेड पर्सन हैं, आप यही सोचते रहेंगे कि मतलब और कैसे मैं आगे बढ़ूं। 10 ऑफ पेंटिकल्स सेज कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत फ़ायदा होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन द सेंस खानदानी ज़मीन जायदाद से बहुत फ़ायदा होगा आपको। एंड आपका खुद का भी चारों तरफ से आपको पैसे बहुत मिलेंगे। जो लोग रियल एस्टेट में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा वीक रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आपको खाली एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अपना बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा, बट फिर भी आई विल से कि अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो अपने ऊपर सेल्फ पीटी मत रखिएगा। वैसे तो 5 कार्ड्स इतना अच्छा आए हैं तो इतना कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, करियर वाइज अच्छा ही है। बट हाँ, आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा एंड आप पूरी तरह से एग्जॉस्टेड बहुत फील करेंगे। काम 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 इतना स्ट्रेस रह सकता है, आपको वर्क स्ट्रेस बहुत रहेगा। आप ये कमिंग वीक में एकदम ऐसा वर्कaholic जैसा रहोगे। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर यू स्कॉर्पियो। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, काश मैं ऐसा बोल पाती, बट रिलेशनशिप वाइज स्कॉर्पियो इतना अच्छा भी नहीं जाएगा। एंड कारण है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के हैं। ये दोनों कार्ड्स बहुत लोनलीनेस डिस्प्ले करते हैं। आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करेंगे। एंड ऑल्सो स्कॉर्पियो का तो रिकॉर्ड है कि अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो आप रिवेंज लेने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आप बहुत एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन अगर देखना है तो किसी के साथ, स्कॉर्पियो के साथ धोखा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि स्टोन हार्टेड पर्सन कैसा होता है। तो ये कमिंग वीक में आपका ऐसा ही रहेगा एटीट्यूड कि आप एकदम पास्ट के जो भी आपके साथ बुरी चीज़ें हुई हैं वो आपने दिल में ग्रजेस पाल कर रखे हैं, तो उसकी वजह से आप लोनलीनेस भी बहुत फील करेंगे। आप सबके साथ गुस्सा भी बहुत आएगा, आपको सबको नीचा भी बहुत दिखाएंगे। आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करेंगे। प्लस आपको अपने ऊपर सेल्फ पिटी भी बहुत रहेगी कि मेरा लक नहीं है, मेरा नसीब नहीं था तो मेरा नहीं हुआ, ऐसा आप बहुत सोचोगे। अपने ऊपर सेल्फ पिटी बहुत रखेंगे। आप अपने करियर पर ही ज़्यादा फोकस रखेंगे, उससे आपका पार्टनर भी निगलेक्टेड फील करेगा। आपका मेन फोकस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रहेगा तो आपका पार्टनर अगेन निगलेक्टेड फील करेगा। प्लस नंबर 3 का कार्ड आया है तो अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकती है। तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इफेक्ट ना होने दें। बाकी कुछ लोगों के लिए द सन का कार्ड आया है, तो बहुत टाइम से अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है। एंड फैमिली तो बहुत सपोर्ट करेगी ही करेगी क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एवरेज टू टफ वीक अहेड, क्योंकि कोई लोगों के लिए बहुत टफ रहेगा, कोई लोगों के लिए एवरेज रहेगा। तो आई विल से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू स्कॉर्पियो। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आपको करियर का बहुत स्ट्रेस रहेगा, आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा। दिन भर अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे तो नेचुरली बॉडी थक ही जाएगी। प्लस आप सेलिब्रेशन में भी जाओगे तो उसमें मतलब अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एसिडिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से
लिटिल टफ वीक अहेड, बट आपको अगर आपने प्रिकॉशंस ले लिए, मेडिटेशन कर लिए, एक्सरसाइज कर लिया तो इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से माइनर हेडेक भी रह सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आया है तो थोड़ा रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि फुल बॉडी पेन हो सकती है, वो भी काम की वजह से। तो अगर आपने एक्सरसाइज किया प्रॉपरली एंड मेडिटेट किया तो इतना स्ट्रेस नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से स्कॉर्पियो लिटल एवरेज टू टफ वीक अहेड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो स्कॉर्पियो। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो तो आई विल से एवरेज वीक फॉर यू। Okay, now let's see for Pisces coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So let's see for Pisces. ओके पाइसेस, आपके लिए कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स। तो ओवरऑल एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आई हैं। खाली रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बाकी करियर वाइज तो बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज भी कोई मेजर टेंशन नहीं है, खाली रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आई विल से पाइसेस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो आपको अपने इमोशंस का थोड़ा काबू में करना पड़ेगा, कंट्रोल में करना पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या कि आप करियर में आगे तो बहुत बढ़ेंगे, बट अगर आपने इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो डिसीजन लेते टाइम केयरफुल रहिए, डिसाइड करते टाइम आप सोचिए कि अपने इमोशंस को थोड़ा साइडलाइन करिए एंड सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा अपने करियर रिलेटेड, वरना प्रॉब्लम्स आएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो आप अपने ड्रीम लैंड में बहुत रहेंगे, आप हवा में बहुत बातें कर रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, एंड आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं। प्लस आप हर चीज़ में लग्जरी भी बहुत ढूंढ रहे हैं, आप बहुत क्लासी वे में भी जिएंगे, हर चीज़ में क्लास बहुत देखेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, पैसे भी आपके पास बहुत रहेंगे, कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है। पैसे को लेकर तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, बट आप क्या जितने पैसे आएंगे उतना ही पैसा आप खर्चा भी करोगे। तो फिर भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, तो इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। द हर्मिट का कार्ड आया है तो आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत होगी करियर वाइज, आप जिस भी फील्ड में हैं आप अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करेंगे ही, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व करेंगे, तो सब लोग आपके पास आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए। प्लस एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो इट सेज कि आपको क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी नॉलेज को गेन करने के लिए, तो आप यही सोचते रहेंगे कि मतलब मैं और कैसे आगे बढ़ूँ, और कैसे एक्सेल कर सकता हूँ अपने फील्ड में। तो करियर वाइज तो बहुत ही फैंटास्टिक वीक जाएगा। आई विल से इन टर्म्स ऑफ करियर अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू पाइसेस। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि द हर्मिट का कार्ड आया है, एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो दोनों कार्ड्स थोड़े लोनलीनेस डिस्प्ले करते हैं, थोड़ा सैडनेस डिस्प्ले करते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे आपको, क्योंकि आपको अंदर अंदर से आपका पार्टनर होगा ना, फिर भी आपको अंदर से लोनलीनेस फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि मेरा कोई है ही नहीं, मैं पूरे दुनिया में अकेला हूँ। प्लस आपका मेन फोकस अपने ऊपर भी रह सकता है, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो आप अपने ऊपर बहुत फोकस रखेंगे, सेल्फ लव पर आपको बहुत केयर रहेगा, सेल्फ केयर आप बहुत सोचोगे, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आएंगे पाइसेस। आपका पार्टनर निगलेक्टेड फील करेगा, एक तो आप खुद लोनलीनेस फील कर रहे हो, उसकी वजह से आप अपने ऊपर भी फोकस करने जाओगे तो भी आपका पार्टनर बुरा मान जाएगा, तो ये और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, तो इतना मेस्ड अप हो जाएगा आपका रिलेशनशिप में।
तो आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, बट लव रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे Pisces। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से अ लिटिल टफ वीक अहेड फॉर यू Pisces, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है, बस आपको अपने डिप्रेशन का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आप अपने लोनलीनेस को आप अपने दिमाग में ना बैठने दें, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा सैडनेस की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, इमोशनल स्ट्रेस ले लिया, मतलब डिप्रेशन में चले गए, तो आपका हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। मतलब ज़्यादा नींद आ सकती है, लेजीनेस फील हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकता है। एक तो आप इमोशनल साइन है, Pisces है, वाटर साइन है, तो अगर वाटर साइन अगर और सैडनेस में चला जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा तो हेल्थ डेफिनेटली इफेक्ट होगा। तो आपको ये कमिंग वीक में फिजिकली नहीं बट आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। जितना हो सके उतना अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिएगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू Pisces। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए पॉजिटिव वीक ही है, तो आई विल से अ पॉजिटिव वीक फॉर यू Pisces ओवरऑल। ओके Pisces, ये कमिंग वीक आपके लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, खाली मेंटल हेल्थ, बाकी अच्छा ही वीक है Pisces, सो प्लीज़ टेक केयर। ओके गाइस, दिस वाज फॉर वाटर साइंस। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हीलिंग विद अश्विनी, कैंडल हीलिंग, स्पेल कास्टिंग एंड टैरो कंसल्टेशंस के लिए प्लीज़ टू कॉन्टैक्ट मी। ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।